विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। Hello, my name is Simran, and in the UPSC exam of 2024, I achieved a rank 66 and my optional was history. So history optional में ही एक important part होता है मैपिंग का, और इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगी मैपिंग के लिए, जो कि हमारे पेपर 1 में अराउंड 50 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। So for those who are completely starting this portion, I would like to share some of the things about mapping. मैपिंग का 50 मार्क्स के क्वेश्चन आता है जिसमें 20 साइट्स रहती हैं। यूपीएससी एक मैप अपनी तरफ से देता है जिसमें कि कुछ साइट्स प्लॉटेड हैं, उनके एक एक फीचर हमें बताया जाता है और हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सी साइट है, और साथ ही 30 to 40 वर्ड्स में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है उस साइट को लेकर। तो मैपिंग एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, बट साथ में एक बहुत रिस्की क्वेश्चन भी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी इस चीज की है कि हम 50 मार्क्स यूं के यूं ग्रैब कर सकते हैं, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। बट रिसेंट ईयर्स में मैपिंग का क्वेश्चन थोड़ा इसका जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 3 to 4 years ago, UPSC used to ask very vague sites in the sense that they would mention that this particular site is Neolithic site. अब होता ये था कि उस साइट पर 2-3 जगह ऐसी होती थी जहां पर नियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स मिले हों, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता था कोई एक साइट लिखने का, और क्योंकि हमें आंसर नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं एक रैंडमनेस होती थी उस आंसर को लेकर। But in recent years, UPSC is asking very specific features of those sites. So if they would say that it's a Neolithic site, then they would also mention the particular feature of that site. और इसमें क्या है कि आंसर जो है वो एक ही रह जाता है, वो या तो आपको आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे में मैपिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा एसेंशियल हो गई है। मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी के साथ साथ अपनी कुछ गलतियां भी बताऊंगी जो मैपिंग को लेकर मैंने करी। तो मेरे केस में ये हुआ कि मैंने मैपिंग की सारी जो अपनी प्रिपरेशन है वो selfstudyhistory.com से की थी। मैंने उनके नोट्स रेफर करे जो कि काफी मुझे अच्छे भी लगे। बहुत ही वास्टली उन्होंने सारी साइट्स कवर की हैं, बट मेरा मानना है कि आपको अपने सोर्सेज को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा, क्योंकि यूपीएससी अब बहुत डाइवर्स टाइप्स ऑफ साइट्स पूछ रही है। तो ऐसे में अगर आप मैपिंग के लिए 1 या 2 सोर्स रेफर कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू शुड गो फॉर दिस। एंड अलोंग विद दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू कीप PYQ handy with you. This is something that I ignored. I was so invested with revising and making notes for mapping that I kept PYQ for the very last moment. मुझे मैपिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो मैं सोचती थी कि मैं पहले सारे नोट्स कंप्लीट कर लूं, उनको रिवाइज कर लूं, साइट्स प्लॉट करना जान लूं, समझ लूं, और उसके बाद मैं PYQ से प्रैक्टिस करूंगी। बट इतना मैं PYQ तक पहुंची और इतने मैं 2020 के बाद के PYQs तक पहुंची, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं और सोर्सेज को रेफर कर सकूं। और मैंने रियलाइज किया कि यूपीएससी अब जिस तरीके की साइट्स पूछ रहा है वैसी मैंने शायद प्रिपेयर नहीं की। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ी घबराई भी हुई थी पेपर 1 को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि मैपिंग फिर मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। पेपर 1 में मैंने 126 स्कोर किया है, विच आई थिंक कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड हैड आई प्रैक्टिस्ड मैप एज पर द न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूपीएससी। सो एज फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग विद द मैपिंग प्रैक्टिस, आई वुड रिकमेंड फर्स्टली टेक एनी सोर्स फॉर योर नोट्स। मैंने सेल्फ स्टडी हिस्ट्री लिया था, आप कोई और भी ले सकते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स जो आपको रिलायबल लगे,
और ट्राई कीजिएगा 1 या 2 सोर्सेज हों आपके पास, ताकि मल्टीपल सोर्सेज से हर साइट आप कवर कर सकें। इसके साथ साथ जो आप ऑप्शनल के अपने नोट्स रखते हैं, एंशिएंट और मेडिवल से ही मेनली पूछा जाता है, तो एंशिएंट और मेडिवल के उसमें जो साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं, कोई पर्टिकुलर फीचर किसी साइट का आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको भी नोट करिए और मैप पर उसे भी प्लॉट करिए। इसके बाद मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए थे कि मैंने एक ब्लैंक नोटबुक ली थी, जिसमें एक साइड पर मैं इंडिया का छोटा सा फिजिकल मैप पेस्ट करती थी और दूसरी साइड पर मैं कुछ साइट्स लिखती थी। मोस्टली 2 या 3 साइट्स आती थी उस पेज पर, और उन्हीं 3 साइट्स को मैं अपने मैप पर प्लॉट भी करती थी। तो इस तरीके से मैं एक पेज पर एक टाइम पर 3 साइट्स प्लॉट करके और उनके फीचर्स पढ़ के उसको रिवाइज करती थी। इसके अलावा आई वुड से कि प्रैक्टिस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे जैसे आप नोट्स बनाएं, साथ के साथ उनको प्रैक्टिस भी करें। मैपिंग के लिए ग्रिड बनाना सबसे पहले आना चाहिए। ग्रिड बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है मैप में। यूजुअली जो आप सोर्स रेफर करते हैं उसमें ग्रिड बनी होती है, तो मैंने भी सेल्फ स्टडी हिस्ट्री में जो ग्रिड बनी थी उसी को फॉलो किया था। इसके अलावा एज आई सेड, पीवाईक्यूज से ही आपको सही डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरीके की साइट्स आपको आज के टाइम के लिए रिवाइज करनी है। तो these are my tips for mapping. Don't keep it for the last minute. Revise it from the first day. Make notes of it from the first day. जिस दिन से आप अपने ऑप्शनल के नोट्स बना रहे हैं, साथ के साथ मैपिंग भी थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। And that's it for this video. If you find that it can help anybody else who is preparing for history optional, then you can share it. Thank you.